रामलाल इस बात पर राजी हो गए और इस फिल्म में शहनाई बजाई। फिल्म जब बनकर तैयार हुई तो इसका एक ट्रायल रखा गया महबूब स्टूडियो में। पूरी फिल्म देखी, लेकिन जब बारी आई जहां पर उनका नाम आना था, एक सोलो प्लेट में रामलाल की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं, लेकिन जो सामने स्क्रीन पे लिख के आया उससे रामलाल को बहुत ही मायूसी हुई। एक टाइटल आएगा बैकग्राउंड म्यूजिक सॉन्ग भाई रामलाल जी, ऐसा मगर आया नहीं वो जी। मेरा 4-5 आदमी के साथ नाम छोटा दे दिए विजय भट्ट। इस घटना ने रामलाल को इतना तोड़ दिया तो विजय भट्ट जी बात अपना पूरा किए नहीं, इस बात का हमको दुख हो गया, ये बोलकर हमको ऐसा क्यों नहीं किए। तो फिर हमने पिक्चर 35 साल नहीं देखी। कभी कभी इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। कुछ ऐसा ही सोचा था हमारे आज के इस वीडियो के फनकार ने। उन्होंने सोचा था कि वो एक बहुत ही अच्छा बांसुरी वादक बनेंगे, लेकिन किस्मत ने ऐसी चाल चली कि उनके हाथों से बांसुरी लेकर शहनाई पकड़ा दिया। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। किस्मत ने उनके हाथों से शहनाई लेकर अब पूरे सरगम की जिम्मेदारी उनको दे दी। उन्हें हिंदी फिल्मों में संगीतकार बना दिया। वैसा संगीतकार जिसने कुछ समय तक ही सही, लेकिन हिंदी सिनेमा के संगीत में वो नायाब गीत जोड़े जो आज भी कानों में मिश्री घोलती है। लेकिन उनकी किस्मत यही नहीं रुकी। जब वो फिल्मों में दिन रात अच्छा संगीत देने के लिए सोचने लगे, मेहनत करने लगे, तो उन्हीं फिल्मों से एक ऐसा धोखा मिला और वो इस धोखे से इतना टूटे कि उन्होंने 35 साल तक कोई फिल्म ही नहीं देखी। कौन थे ये नायाब फनकार, हम आपको बताएंगे इनकी पूरी कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत सन 1921 में बनारस से शुरू होती है, जहां संगीतकार रामलाल जी पैदा हुए। बचपन बहुत ही संघर्षों में बीता। मुंबई पहुंचकर भटकते भटकते राम गांगुली के पास पहुंचे, जो उस समय बहुत ही नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। रामलाल ने उन्हें अपने शहनाई और बांसुरी की धुनें सुनाई। सुनकर मुझे पृथ्वी थिएटर्स में ले आए स्टूडियो में। 80 रुपए महीने पर वहां से हमको लेकर आए थे 1942 में। और पृथ्वी थिएटर में रंगमंच पर वो बांसुरी, हारमोनियम और शहनाई बजाने लगे। रंगमंच के अलावा रामलाल फिल्मी संगीतों के रिकॉर्डिंग में भी अब धीरे धीरे अपने पांव पसारने शुरू किए और उन्हें वहां पे बतौर साजिंदा उन्हें काम भी मिलने लगा। इसी क्रम में 1942 में फिल्म आग। इस फिल्म के गाने में रामलाल ने बांसुरी और शहनाई बजाई। इस गीत को गा रहे थे मुकेश और पर्दे पे थे राज कपूर। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं। इस गाने में बांसुरी और शहनाई को सुनकर वी शांताराम बहुत प्रभावित हुए। जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। और रामलाल को अपने पास बुलाया। अपनी फिल्म दहेज में रामलाल को बजाने का मौका दिया। तो दिन बहार फूल तो दिखला।
सन 1948 में वी शांताराम रामलाल की प्रतिभा से बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके थे और एक दिन वी शांताराम ने उनसे पूछ ही लिया कि तुम्हें पृथ्वी थिएटर में कितना पैसा मिलता है। यहाँ रामलाल ने वी शांताराम से एक झूठ बोला साहब मुझे 150 रुपए देते हैं। तो बोले मैं तुम्हें 200 रुपए देता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। जबकि उन्हें वहाँ 80 रुपए ही मिलते थे। और उसके बाद रामलाल उनका ये ऑफर स्वीकार करके वी शांताराम के साथ काम करने लगे और वी शांताराम की जितनी भी फिल्में बनी सारी फिल्मों में रामलाल शहनाई बांसुरी बजाने लगे। इस अंतराल में वी शांताराम की 3 बत्ती 4 रास्ता, सुरंग, परछाई, सुबह का तारा, अमर भोपाली, नवरंग में साज बजाया। दिल का मिलना है मुश्किल, मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। यही हमेशा रहना है तुझको, तूने अगर ये जाना है। सन 1950 में एक फिल्म बन रही थी राज कपूर और वैजयंती माला को लेकर। फिल्म का नाम था तांगे वाला, जिसे पीएल संतोषी बना रहे थे। पीएल संतोषी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार रामलाल को बतौर संगीतकार पहली फिल्म दी, लेकिन बदकिस्मती से यह फिल्म बन नहीं पाई। उसके गाने रिकॉर्ड हुए थे मगर फिल्म नहीं बनी। क्यों नहीं बनी कि उनका पागल खाना पिक्चर जो शुरू किए थे वो अधूरी पड़ी थी, वो बन नहीं पाई। तो जब फाइनेंसर को पता चला कि वो पिक्चर नहीं बन पाई तो तांगा वाला का फाइनेंस उसने बंद कर दिया। लेकिन इसके गाने रिकॉर्ड जरूर हुए। फिल्म के ना बनने से रामलाल थोड़े मायूस हुए, लेकिन किस्मत यहाँ भी उनके साथ मजाक के ही मूड में थी। कभी खुशी कभी गम रामलाल को मिलता ही रह गया जीवन में। जो गाने रिकॉर्ड हुए थे उस गाने को फिल्म हुस्न बानो में लिया गया और वो गाना था प्यार करने का आया जमाना, प्यार करने का आया जमाना, अब चलेगा न कोई बहाना हो, प्यार करना पड़ेगा। अब चलेगा न कोई बहाना हो, प्यार करना पड़ेगा। और दूसरा गाना था या हबीब सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। फिल्म हुस्न बानो, उस जमाने में यह फिल्म 28 सप्ताह तक कानपुर में चली थी। तभी उन्हें पता चला कि वी शांताराम एक फिल्म बना रहे हैं। फिल्म का नाम है सेहरा। रामलाल को लगा कि अब अपने दिल की बात वी शांताराम, जिन्हें वो बापू और अन्ना जी कहा करते थे, कही देनी चाहिए और सीधा पहुंचे वी शांताराम के पास राजकमल स्टूडियो। वहां पहुंचकर उन्होंने अन्ना साहब को कहा, मैं इसमें संगीत देना चाहता हूं। वी शांताराम उनकी ये बातें सुनकर बहुत ही अचरज भरी निगाहों से उन्हें देखा, लेकिन उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम संगीत में और क्या क्या जानते हो। रामलाल ने अपनी फिल्म माया मच्छंदर का जिक्र किया कि इस फिल्म में संगीत मैंने दिया है। वी शांताराम ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे कुछ धुन बनाकर सुनाओ। रामलाल ने ये बात मान ली और एक धुन बनाई और वो धुन थी सांसों में आज मेरे। तकदीर का फसाना धुन से संतुष्ट होकर और पूरे तरीके से आश्वस्त होकर वी शांताराम ने 1 महीने संगीत की बैठक रामलाल के साथ करके आखिरकार वी शांताराम ने रामलाल को फिल्म सेहरा के लिए बतौर संगीतकार ₹500 महीने का एग्रीमेंट कर लिया। फिल्म सेहरा का जो गाना था जिसमें रफी साहब ने गाया था तकदीर का फसाना, के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, क्योंकि इसके पहले मोहम्मद रफी साहब ने कभी भी वी शांताराम की फिल्मों में गाना नहीं गाया था। लेकिन जब बतौर संगीतकार रामलाल इस फिल्म में आए तो मोहम्मद रफी साहब से इस गाने को गवाने का वी शांताराम से आग्रह किया, जबकि इस गाने की रिकॉर्डिंग पहले से ही महेंद्र कपूर साहब की आवाज में रिकॉर्ड की जा चुकी थी। कहीं और जाके गा, ये सब जो हरकतें हैं ये जरा कमजोर पड़ रही थी। लेकिन रामलाल उस गायकी से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने वी शांताराम से कहा कि इस गाने को
एक बार रफी साहब से गवाना चाहते हैं, क्योंकि रफी साहब ही इस गाने के साथ न्याय कर सकते हैं इसके सुरों के उतार चढ़ाव के साथ। वी शांताराम को रामलाल की ये बात अच्छी लगी और वो बात मान गए। वी शांताराम से सहमति लेने के बाद रामलाल मोहम्मद रफी साहब के पास गए और रफी साहब से बोले कि रफी साहब, मैं बतौर संगीतकार इस फिल्म में काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें आप गाना गाएं। रामलाल के लिए मोहम्मद रफी साहब ने इस फिल्म में 1000 रुपए लिए और वो गीत गाया जिसने उस गीत को एक अलग ही ऊंचाई दे दी। शहनाइयों से कह दो कहीं और जाके गाए। इस फिल्म में रफी साहब ने एक और गीत गाया था और उस गीत के बोल थे, लगी मस्त नजर की कटार। तो इन प्यार की राहों में दिल भी गया हम भी गए। जिस समय फिल्म सेहरा रिलीज हुई थी उस समय के कई दिग्गज संगीतकारों की भी फिल्म रिलीज हुई थी। नौशाद साहब की फिल्म लीडर और शंकर जयकिशन की फिल्म संगम भी रिलीज हुई थी। तीनों फिल्मों के गाने एक से बढ़कर एक थे। सच मेरी कसम लेकिन फिल्म सेहरा का संगीत लोगों को कहीं भी कमतर नहीं लगा। लोगों ने इस फिल्म के गाने को भी भरपूर प्यार दिया और आज तक मिल रहा है। तुम भी छुपी हो मेरे शीशाए दिल में, ओ मेरे हमदम। फिल्म की सफलता पर वी शांताराम ने रामलाल को बधाई देते हुए ये कहा कि हमारी अब तक की किसी भी फिल्म का संगीत इतना लोगों ने पसंद नहीं किया जितना फिल्म सेहरा का आया है। इसके लिए रामलाल तुम बधाई के पात्र हो। बधाई देने का लिस्ट बहुत ही छोटा था। इस लिस्ट में महान संगीतकार वसंत देसाई और मदन मोहन भी शामिल हुए, लेकिन किसी और ने रामलाल को इस सफलता पर बधाई नहीं दिया और न ही उतना नोटिस किया। सन 1965 में एक फिल्म बना रहे थे वी शांताराम, गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में वी शांताराम ने रामलाल को बुलाकर ये कहते हुए फिल्म दिया कि रामलाल, इस फिल्म में तुम्हारी पगार मैंने 500 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए महीना कर दिया है। इस फिल्म का संगीत भी तुम उतना ही अच्छा करना जितना फिल्म सेहरा का किया था। क्योंकि वी शांताराम अपनी बेटी राजश्री को इस फिल्म से लॉन्च करना चाहते थे और इस फिल्म में हीरो की भूमिका में जितेंद्र की ये पहली फिल्म थी। फिल्म का गाना था तेरे ख्यालों में हम। इस गाने में रामलाल ने जो नाल से छीनी और हथौड़ी का जो इफेक्ट लिया वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। और रात भर मैं अपने घर के हर एक बर्तन ठोक ठोक के देखता रहा कि किस बर्तन से छेनी और हथौड़ी का इफेक्ट आ सकता है। एक सप्ताह तक अपने घर के बर्तन बजाने के बाद आखिरकार एक रात को 3 बजे उन्हें वो बर्तन मिल गया जो उनके दिमाग में साउंड चल रहा था। उनकी धर्म पत्नी की बहन, तो उनकी बहन जो थी कहा रोम से कहीं एक बर्तन लेकर आई थी। वो निकाल के मैं एक छोटी से लोहे से चम्मच से कुछ मारा तो हमको वो साउंड मिला। रात को 3 बजे जानेंगे उनके धर्म पत्नी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी को, जिनकी पहली मुलाकात से रामलाल जी ने वो गाना बनाया जो आज भी बहुत ही लोकप्रिय हुआ। रामलाल की पत्नी एक विदेशी महिला थी और उनके विवाह की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। हुआ यूं कि रामलाल एक बार पार्टी में गए थे और वहां पर उन्हें एक विदेशी लड़की से मुलाकात हुई। मुलाकात कराने वाला उनका एक कॉमन फ्रेंड था। तो क्या हुआ, ऐसे 2 बात हुआ, उनको पता नहीं क्या पसंद आ गया, पता नहीं कौन सी बात उनको हमारी पसंद आ गई। दूसरे दिन शादी का ऑफर, जिसको रामलाल इनकार न कर सके क्योंकि उनके मन में भी अब शहनाई बजने लगी थी। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को ध्यान में रखकर एक गाना बनाया था। उसी को याद करके यह गाना बनाया, तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो सजनी, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई। एक फिल्म बन रही थी गूंज उठी शहनाई, जिसे विजय भट्ट बना रहे थे। विजय भट्ट चाहते थे कि रामलाल इस फिल्म में शहनाई बजाएं, चूंकि वो बहुत ही अच्छा शहनाई बजाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस फिल्म में बिस्मिल्लाह खान साहब ने भी शहनाई बजाई थी।
तो हम बात कर रहे थे विजय भट्ट और रामलाल की उस मुलाकात की। विजय भट्ट साहब ने रामलाल से वादा किया था, विजय भट्ट प्रॉमिस किए थे हमको कि नाम बराबर आएगा जी। एक टाइटल आएगा बैकग्राउंड म्यूजिक सॉन्ग बाय रामलाल, कि इस फिल्म के क्रेडिट रोल में बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड सॉन्ग, बैकग्राउंड शहनाई और सॉन्ग शहनाई एक सिंगल प्लेट में आपका नाम जाएगा कि शहनाई प्लेड बाय रामलाल, और दूसरा प्लेट जाएगा वो भी सोलो ही जाएगा, शहनाई प्लेड बाय बिस्मिल्लाह खां। रामलाल इस बात पर राजी हो गए और इस फिल्म में शहनाई बजाई। फिल्म जब बनकर तैयार हुई तो इसका एक ट्रायल रखा गया महबूब स्टूडियो में। पूरी फिल्म देखी, लेकिन जब बारी आई जहां पर उनका नाम आना था एक सोलो प्लेट में, रामलाल की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं, लेकिन जो सामने स्क्रीन पे लिख के आया उससे रामलाल को बहुत ही मायूसी हुई। एक टाइटल आएगा बैकग्राउंड म्यूजिक सॉन्ग बाय रामलाल जी, ऐसा मगर आया नहीं वो जी। मेरा 4-5 आदमी के साथ नाम छोटा दे दिए विजय भट्ट। इस घटना ने रामलाल को इतना तोड़ दिया तो विजय भट्ट जी बात अपना पूरा किए नहीं, इस बात का हमको दुख हो गया, बोलकर हमको ऐसा क्यों नहीं किए। तो फिर हमने पिक्चर 35 साल नहीं देखी। उसके बाद वो लगातार छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करते चले गए और धीरे धीरे मेन स्ट्रीम सिनेमा से बाहर होते चले गए। उसके बाद उन्हें लगभग काम मिलना बंद हो गया था और अंत में वो पल भी आ ही गया रामलाल जी के जीवन में, जो अमूमन हर इंसान के जीवन में एक न एक दिन उसे आना ही है। सन 2010 में रामलाल जी का मुंबई में निधन हो गया। संगीतकार रामलाल जी को भारतीय सिनेमा उन फिल्मों के लिए हमेशा याद रखेगा जिसमें उन्होंने अमर हो जाने वाला संगीत दिया था। ऐसे संगीत के सिपाही को हमारा सलाम। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।